आज कई दिग्गजों का होना है नामांकन। देखिए सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में इससे जुड़ी खबरें। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा आज करेंगी नामांकन। नामांकन से पहले नवनीत को परिजनों ने दही चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं। नवनीत ने कहा, मेरे लिए आज का बड़ा दिन। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। संसद सदस्यता पर खतरा। आज मथुरा से पर्चा भरेंगी बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी। नामांकन के बाद होने वाली रैली में सीएम योगी भी शामिल होंगे। नामांकन से पहले बुधवार को हेमा मालिनी ने किया था यमुना पूजन। कांग्रेस नेता पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करेंगे नामांकन। सीट बंटवारे में आरजेडी को मिली है पूर्णिया की सीट। बीमा भाटी ने आरजेडी की उम्मीदवार। पप्पू यादव ने कहा कि हमने हमेशा लालू जी का सम्मान किया है, हमसे किस बात की नफरत की जा रही है। अपनी जन अधिकार पार्टी का पिछले महीने पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव ने औपचारिक रूप से नहीं ली है कांग्रेस की सदस्यता। ऐसे में उन्हें नहीं मिल सकता है सिंबल। निर्दलीय चुनाव लड़े तो पार्टी कार्रवाई भी नहीं कर सकती। पप्पू यादव को बोले तेजस्वी, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ। कहा, पूर्णिया के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सत्ता में थे तो रोजगार दिया, जाति जनगणना कराई, उसके बाद विकास के सब काम। संजय निरुपम 6 साल के लिए कांग्रेस से हुए निष्कासित। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कार्रवाई की। संजय निरुपम ने कहा कि मैं पार्टी से पहले ही दे चुका हूं इस्तीफा। मेरे इस्तीफे के बाद ही मुझे निकाला गया है। गरीबी से गुजर रही कांग्रेस न खर्च करे ऊर्जा और स्टेशनरी, मैं खुद फैसला ले लूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय निरुपम के मामले पर कहा, ऐसा लग रहा था कि किसी की सुपारी लेकर बोल रहे थे। कोई नोटिस नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला लिया। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे संजय निरुपम। शिवसेना उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। अमोल को प्रत्याशी बनाए जाने से भड़के थे संजय निरुपम। जलगांव से सांसद उन्मेष पाटिल ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की शिवसेना उद्धव गुट। कहा, बीजेपी में कई भ्रष्ट नेताओं को शामिल किया गया, उन्हें ऊंचा पद दिया गया, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। जलगांव से शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी करण पवार ने कहा, स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से हमारे साथ गलत बर्ताव किया, उस वजह से हम पार्टी से अलग हुए। तो वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी को कौन दिग्गज आज भरेंगे नामांकन। देख लेते हैं मिशन 2024 9 सेकंड न्यूज। केरल के वायनाड सीट से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन आज करेंगे नामांकन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। कल राहुल गांधी और सीपीआई प्रत्याशी एनी राजा ने दाखिल किया था पर्चा। राहुल गांधी ने कल भरा वायनाड से पर्चा। चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक 5 साल में राहुल की संपत्ति में करीब 4.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। 18 आपराधिक मामले लंबित, जिनमें से अधिकतर मानहानि के केस। राहुल को अमेठी से चुनाव लड़ाने की मांग पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, हमने पास कर भेजा है प्रस्ताव, उन्हें लेना है फैसला। वायनाड से राहुल गांधी के लड़ने से पूरे देश में जाएगा संदेश। यूपी की 2 सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए हैं प्रत्याशी। मथुरा से मुकेश धनगर को टिकट। पहले बॉक्सर विजेंद्र के लड़ने की चर्चा थी। सीतापुर में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला, राकेश राठौड़ को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ज्वाइन करने वाले विजेंद्र ने की पुष्टि। हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस से उम्मीदवार बनाने पर चर्चा हुई थी। फैसला बदलने पर कहा, कुछ सेकंड में हो सकता है बदलाव। विजेंद्र सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता क्लाइड ट्रास्टो ने पूछा, विजेंद्र बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ चल रही लड़ाई महिला रेसलर्स को क्या न्याय दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीपीएम आज जारी करेगी घोषणा पत्र। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। केरल, पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों में पार्टी ने उतारे हैं प्रत्याशी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की आज पहली बड़ी रैली कटरा में होगी। विपक्षी गठबंधन की जनसभा। पीडीपी ने कांग्रेस को दिया समर्थन, लेकिन नहीं शामिल होगा उनका कोई नेता। विपक्षी गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में जाने के सवाल पर बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी। कहा, मैं पलटा नहीं हूं, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के सवाल पर बोले, सिर्फ बीजेपी कर रही है विरोध, जनता क्यों नहीं कर रही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।